हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 27 नवंबर को हिंदी का द्वितीय सांधिक परीक्षा यानी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 27 नवंबर परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ द्वितीय सांधिक परीक्षा नवंबर 2024, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 101 रहेगा हिंदी का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में बताएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर खंड अ मिलेगा, देख सकते हो। सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में मूल रूप में कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो जाएगा टूअर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की वर्ग भूमि में मान सम्मान स्वतंत्रता ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा आज़ाद हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक सूफी कवि थे। निम्नलिखित में कौन एक सूफी कवि थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा मंझन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक राम कुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित हैं। तो राइट आंसर 5 नंबर का डी हो जाएगा यूरोप के स्केच। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित हैं। तो राइट आंसर 6 नंबर का ए हो जाएगा रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा जो खूब प्रसिद्ध हुआ, उस पत्र का नाम क्या है। तो राइट आंसर 7 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर जफरनामा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये नवंबर मंथली एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन है कि चल दीदिया चल इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती हैं, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती हैं, प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगी की पतोहू का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भारी बदली का जल किसके लिए होता है। तो राइट आंसर 9 नंबर का सी हो जाएगा सृष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु रचित हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा ग्राम गीत का मर्म। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कवि रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा 40 पद। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा, आरके एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, आरके एक्सपर्ट क्लासेस लिखा गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको 2 बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 9th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th, इसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है और भी अपडेट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 सेकेंड टर्मिनल एग्जाम हिंदी क्वेश्चन पेपर, उसके बाद है क्लास 9th नवंबर मंथली एग्जाम
यहाँ पर नवंबर मंथली एग्जाम और सेकेंड टर्मिनल एग्जाम वही है, इसी मंथ में आप लोग का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होने वाला है, या मंथली एग्जाम भी बोल सकते हो। इसका रूटीन यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके बाद नीचे देखिए क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024 पर। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी रिफ्रेश कर दीजिएगा, नहीं तो आप में हो सकता है अपडेट हम किए हैं, आप में अपडेट ना हो, तो इसको एक बार या 2 बार ज़रूर रिफ्रेश कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये इस मंथ में जो आप लोग का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम यानी मंथली एग्जाम होने वाला है, उसके लिए संपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये सभी पढ़ने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9 सेकेंड टर्मिनल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक 2024। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक बनाया गया है। तो जैसे आप लोगों का हिंदी का डाउनलोड करना है तो इसके सामने डाउनलोड लिखा गया है, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। संस्कृत का है, मैथ का है, साइंस का है, ये सभी पर आप लोग जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना है। और यहाँ पर एक बार और रिफ्रेश कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं? बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा, 5 भेद। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बीड़ा बजाने में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मार्तंड कहा करते थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो जाएगा, सम्राट समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के उस लोक नृत्य का क्या नाम है जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की भी भागीदारी रहती हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामा चकेवा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन, प्राकृत और जैनालॉजी संस्थान नालंदा और धौली भुवनेश्वर के शांति स्तूप की डिजाइनिंग किसने की थी? तो राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा, उपेंद्र महारथी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 18 नंबर का ये हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यहाँ पर स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पर हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 11, 5, 7 या 6? तो स्वरनाम के भेद पूछा गया है, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान बताना है, तो क का उच्चारण स्थान तालु होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, काल के कितने भेद हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सोना शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का डी हो जाएगा, कनक। क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़े दिन का सुख निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? थोड़े दिन का सुख निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो 4 दिन की चांदनी, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ है? पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जोर से भूख लगना। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, रात और संज्ञा के बीच की वेला को इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोधली। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनेमा शब्द का लिंग क्या है? सिनेमा शब्द का लिंग बताना है, तो पुल्लिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 देखिए पूछा गया है सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद इनमें कौन है? तो सदा प्लस एम हो जाएगा, राइट आंसर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए विकल्प कौन सही है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा यह। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है परिवर्तन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन में उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो परिवर्तन में परि उपसर्ग जुड़ा है, वर्तन यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग होगा? परि उपसर्ग होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, परि उपसर्ग। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन देखे हैं 27 नवंबर के परीक्षा के लिए, और इसका सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोग का हिंदी का बुक का क्वेश्चन 10 पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देख सकते हो 1 नंबर का क का क्वेश्चन है कि कहानी का प्लांट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे यहाँ पर ऊन नील हुए। तो उसके बाद यहाँ पर ख है कि ग्राम गीत का प्रकृति क्या है। ग नंबर है भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखलाया गया। घ नंबर है टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया। उसके बाद यहाँ पर है कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर है गुड़िया नृत्य किसे कहते हैं। उसके बाद है कि कवि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद है बिहार के लोकगीतों में किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। उसके बाद है संधि किसे कहते हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो जैसे दुर्गा पूजा है, स्वास्थ्य की महत्ता, उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, उसके बाद है स्वतंत्र दिवस। तो यहाँ पर दिया गया है इनमें से एक विषय पर ही निबंध लिखना है, यहाँ पर 150 से 200 शब्दों में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये हिंदी का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो क नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क नंबर का आंसर लिखना है, देख सकते हो 1 के क नंबर का। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। वे उस जमाने की बात हैं जिस समय अंग्रेजी जानने वाले की भी संख्या बहुत ही थी और इसलिए उर्दू भाषा पढ़ने वाले ऊँचे ओहदे प्राप्त करते थे। मुंशी जी अपने भाई के मरने के बाद उनके घोड़े को बेचकर उड़ीन हुए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ग नंबर का आंसर लिखना है कि 7 जुलाई 1896 बम्बई के वाटसन हॉल में प्रथम सिनेमा हॉल एल्फिंसन पिक्चर पैलेस कलकत्ता 1907 में जेएफ मैदान यहाँ पर होना चाहिए मैदान में बनाया गया प्रथम नगर जहां फिल्म निर्माण हुआ बम्बई 1912। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर च नंबर का आंसर है, देख सकते हो 1 का च नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण जब धरती पर गिरती हैं तो आकाश लाल रंग से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो रोली से भरी थाली सजी हो। यहाँ कवि ने किरणों को रोली और आकाश को थाली से संबोधित किया है। प्रस्तुत कविता में प्रातःकाल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है, देख सकते हो। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दुर्गा पूजा पर निबंध लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर है दुर्गा पूजा पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले भूमिका में लिखना है, उसके बाद धार्मिक कथा में यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद इसका लाभ लिखना है, यहाँ तक इसका लाभ लिखना है। कोई भी त्यौहार सामाजिक सौहार्द मैत्री भाव बंधुत्व को बढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी सोच यह है कि राष्ट्र की सबलता जिन बातों पर निर्भर करता है वह है संपत्ति विधा ज्ञान शारीरिक आदि बलों के समुच्चय रूप में विद्यमान होता है। यहाँ दुर्गा के साथ सरस्वती विधा बल लक्ष्मी समति बल
और गणेश ज्ञान बल, कर्तव्य पशुधन बल के साथ ही साथ लोगों की एकजुटता, शारीरिक बल का होना राष्ट्र बल का प्रतीक बन जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है लाभ में, उसके बाद हानि में लिखना है, उसके बाद इसका उपसंहार लिखना है यहाँ तक। तो एक विषय पर ही निबंध लिखना है, तो दुर्गा पूजा पर हम निबंध दिखा दिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, देख सकते हो 11 ये क्वेश्चन नंबर, मतलब कि 11 ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद यहाँ पर 11 से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 पूछा जाएगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन ये पूछा गया है सती प्रेम की कौन सी कथा है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में, मतलब कि 11 नंबर पर यहाँ पर है, हो सकता है आपके एग्जाम में 8, 9 या 10 नंबर पर हो। तो इसका आंसर यहीं लिखना है, देख सकते हो इसका आंसर लिखना है। कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को डेट करते देखने का भाव यह है कि संसार मोह माया तृष्णा सपनों से दूर रहता है। इस सृष्टि का सृजन स्वयं ब्रह्म ने प्रेम के वशीभूत से की थी और कवि ने कथन किसी लाकी व्यक्ति को प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है और शाश्वत है। इसी कवि ने साफा साफ में लिखा है कि प्रेम के पंथ में जिसे बलि चढ़ाए वही राजा है, वही महान है और तब ही प्रेम का भी महत्व है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आवश्यक स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विधा संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातों कही गई हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिला कहानी एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश की गंध में छात्रावास हुआ है। नाच गान देखने दिखाने के सिद्धांतकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। तो चलिए